ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न तो आप लोगों को होंगे दिखा दूं जुदा। जो मैंने आज पहना ये खादी का है और आप लोगों के साथ ही मैंने लिया था। ये दिखाती हूँ। ये कानी की है और बिल्कुल ब्राइट सी कानी की उठाई थी। ये शॉकिंग लास्ट पीस था उनके पास ये वाली। प्लीज़ आप लोगों को मेरी बात बहुत ओल्ड फैशन लगेगी, बेशक लगे। अपने बच्चों को ना, अपनी बेटियों को, बेटों का भी मैं कह रही हूँ, अपने बच्चों को प्लीज़ रात को इस तरह कहीं भी, रात को क्या दिन को भी आपको पता होना चाहिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उनको हो सके आप बुरा बन जाए, उनको मना कर दें, मगर प्लीज़ इस तरह से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वीडियो ज़रा सी डिफरेंट स्टार्ट हो रही है क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है और आबिद ने पकड़ा हुआ है फ़ोन। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको शॉल्स दिखा देती हूँ मैं, और जो कल ली थी बहुत बहुत प्यारी शॉल्स हैं। और जो कलमकार और ये जो एक्सपेंसिव रेंज में आई हुई हैं महाराजा में, उनकी भी मैंने वीडियो आप कल वाली उसमें आपने देखी होगी। तो वो बहुत बहुत खूबसूरत है। मैंने पहली दफ़ा देखा शेडेड सा, वरना जो कलमकार है ना जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ये वो बहुत प्यारी हैं और बहुत लोगों के पास वो हैं भी। ये उनसे ज़रा सी डिफरेंट है, तो ज़रूर जाके देखें और लें, और इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो अब चीज़ दिखानी है मैंने शॉल्स, ये ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ। ये कानी की है और इसमें साथ में वो भी है, शिमर भी है, थोड़ा चमक भी है, और कलर इसका ब्लैक। अब वो जो तो पड़ी है वो भी दे दूँ मुझे शॉल। कलर इसका ग्रे और ब्लू टाइप है, बहुत प्यारा इसका कलर है। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये शॉल है। ये ज़रा सी डिफरेंट थी, ये भी कानी की है। स्टाइल ज़रा इसका डिफरेंट आपको लगेगा, और मैंने ले ली थी। मैंने कहा बहुत सारी, क्योंकि आपने शॉल ज़रा रखनी होती हैं तो फिर आपका ज़रा सब लोग जब मिल के पहने तो ज़रा डिफरेंट शॉल हो। फिर मैंने एक ये बिल्कुल ब्राइट सी कानी की उठाई थी। ये शॉकिंग, ये बहुत खूबसूरत इसके पीच और इस किस्म के इसके कलर्स हैं, और ये भी बाकियों से ज़रा डिफरेंट है। मैं खोल इनको बिल्कुल नहीं रही क्योंकि ये अमानत है जिनकी है। मैंने कहा वैसे मैं लेके देख भी सकती हूँ, मेरी बहुत प्यारी बहनों जैसी है, लेकिन मैं अभी खोल नहीं रही, मैं इसी तरह आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत इसके कलर्स हैं। अच्छा जी, फिर बिल्कुल डिफरेंट लगी मुझे ये देखिए, इसमें ना ये बुनती में है सारा, ये प्योर पश्मीना है और बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सी शॉल है। और ये भी बाकी सब में से डिफरेंट है। ये देखें, नॉर्मली इस तरह की साड़ियाँ भी होती हैं जो ये उस टाइप का है, बहुत डिफरेंट है ये। अच्छा जी, ये लास्ट पीस था उनके पास। ये वाली शॉल जो मैंने लेके दिखाई थी आपको उधर भी, ये मेरे साथ जो एक आई हुई थी उन्होंने जी, एक और है मेरे ख्याल से, हाँ, लेकिन उन्होंने ये 3-4 ख़रीद ली थी। ये डिफरेंट थी बाकियों में से, तो ये भी मैंने ले ली। बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी है। देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत, और कपड़ा और कितना नरम अच्छा कपड़ा है। पता है वीडियो में आपको वैसे लग भी नहीं रहा होगा जैसे ये असल में है। ये शॉल मैंने उनकी पहले से ली हुई थी, और ये भी मैं अब ये सारी की सारी शॉल्स खैरियत से भिजवा दूँगी। अपना सूट आप लोगों को दिखा दूं जो मैंने आज पहना है। ये खादी का है और आप लोगों के साथ ही मैंने लिया था ये, और इसके ऊपर बहुत डिटेल में बहुत प्यारे ये इस तरह से पन्नी लगी हुई है। शीशा लग रहा है लेकिन ये है जो पन्नी है वो है ये। और मुझे ज़्यादा अच्छा इसमें ये लगा कि इसकी जो पूरी पैंट्स है ना, उन पे सब पे ये पन्नी लगी हुई है। लेकिन वो पता नहीं पैंट्स क्यों है, शर्ट बिल्कुल सिंपल है इसकी, लेकिन पैंट्स पे इसकी पूरी पन्नी लगी हुई है। पहने मैंने अपनी ये सिल्वर चप इसके साथ है। और अब मैं ज़रा निकलूँगी, कमेटी है और उस पर चलना है मैंने। और जो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना आबिद के, कमेटी पार्टीज़ क्या हैं और किटी पार्टीज़ क्या हैं, वो भी मैं आज आपको के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स का गेट टुगेदर। अच्छा जी, मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी बैठ के आपसे बात कर लूँ। पहली बात तो ये, जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि किटी पार्टीज़ या कमेटी पार्टीज़ क्या होती हैं, उनको मैं एक बात बता दूँ कि जैसे पुराना पहले वाला ज़माना था ना, उसमें क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी एक ही स्ट्रीट में, एक ही शहर में, एक ही जगह पे रहते थे, तो आपको सबका पता होता था, और आप उन्हीं स्कूल्स में जाते थे, उन्हीं, शायद इनको पैक करना है, उन्हीं स्कूल्स में एक ही जगह पे जाते थे, तो आप लोग हमेशा एक दूसरे को उसी तरह से मिलते रहते थे और जानते थे। अब जो ज़माना है ना, अब वक्त बदल गया है। अब ये है कि सारी ज़िंदगी लोग शहर, मुल्क,
स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह चेंज करते रहते हैं, एक स्कूल या एक कॉलेज नहीं होता। तो ज़ाहिर है फ्रेंड्स वगैरह भी बदलते रहते हैं आपके। पहले ये होता था कि जैसे एक ही जगह पर हैं तो आप घर से बाहर निकले और सबने मिल लिया, काम शाम ख़त्म करके सब लोग मिल लेते थे। अब ये नहीं है, अब आपको पता है लाइफस्टाइल वगैरह दुनिया चेंज होती रहती है और ये बात भी चेंज हो गई है। तो अब हम लोगों को, हम जो एज ग्रुप के एक तरह के लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ कुछ हैं भी, वो थोड़ा सा अपना वक्त निकाल के महीने में एक दफ़ा मिलते हैं, जिसको हम लोग कमेटी पार्टी या किटी पार्टी वगैरह बोलते हैं। तो उसमें हम लोग एक दूसरे से कैचअप कर लेते हैं, कुछ बातें शेयर हो जाती हैं, किसने क्या किया, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कैसे सब चल रहा है, वो सब एक दूसरे से मिलने का नाम है किटी पार्टी। और जो दूसरी बात कहनी है वो भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपसे भी बात। अच्छा जी, अब एक और बात जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी वो ये थी कि मैं, क्योंकि खैर मैं व्लॉग एक देख रही थी, नज़र से गुज़रा मेरे, और वो बहनें हैं और अल्लाह मियाँ उनको अच्छा रखे और उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और आप यकीन करें कि जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, जो भी कोई काम कर रहे हैं और किसी बहाने से भी पाकिस्तान में या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या लोगों के घरों में रेवेन्यू आ रहा है, मुझे उसकी बहुत खुशी होती है और दिल से खुशी होती है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए मैं आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से कर रही हूँ। मुझे तो टेक्नोलॉजी का भी इतना नहीं पता। अल्लाह मियाँ भला करे मेरी फ्रेंड साइमा का, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीज़ें मैं हर वक्त उसके घर लेके जाती हूँ और उसके बच्चे कि अल्लाह मियाँ खुश रखे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं काम। तो उन बच्चियों का मैं देख रही थी कि वो उनमें से एक, उनकी बेटी गई हुई थी फार्म हाउस की, रात को अंधेरे में, कभी लाइट जल रही थी, पानी वहाँ पे बेपनाह था, इतना इतना भरा हुआ था। प्लीज़ आप लोगों को मेरी बात बहुत ओल्ड फैशन लगेगी, बेशक लगे, अपने बच्चों को ना, अपनी बेटियों को, बेटों का भी मैं कह रही हूँ, अपने बच्चों को प्लीज़ रात को इस तरह कहीं भी, रात को क्या दिन को भी आपको पता होना चाहिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उनको हो सके आप बुरा बन जाएं, उनको मना कर दें, मगर प्लीज़ इस तरह से कहीं भी फालतू ना भेजें बच्चों को। मैं तो इतना ज़्यादा वहम करती थी खदीजा का और जैन का कि उन्हें बच्चों को खुद, और स्टिल अभी तक करती हूँ मैं। 1 घंटा अगर बच्चे फ़ोन ना उठाएं मेरा बुरा हाल हो जाता है एनजाइटी से। और जैन अगर मीटिंग में भी होता है ना, जैन खदीजा, जब मैं कॉल करती हूँ तो उनका फ़ौरन मैसेज आता है, मामा सब खैरियत है, मामा आप ठीक हैं, हम ठीक हैं, मैं मीटिंग में हूँ। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ बच्चे अगर फ़ोन ना उठा रहे हो या कुछ भी। आप जाने कि आप प्लीज़ मना करें बच्चों को। इन बच्चों ने, बेशक मुझे पता है इनका कोई होगा, कुछ इस तरह से कोलैब किया होगा उनसे गेस्ट हाउस वाले, वो गेस्ट हाउस वाले भी अच्छे लोग थे, कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन प्लीज़ ना भेजें बच्चों को। कुछ नहीं पता आजकल हालात का, सैलाब आ रहे हैं, पानी आ रहा है, लाइट का कुछ पता नहीं चलता। हम लोगों का जो टाइम था ना, जो हम लोगों ने वक्त देखा हुआ है, मुझे तो लगता है बहुत बेहतर वक्त था। लेकिन आजकल तो मैं बहुत फ़िक्र करती हूँ, और मैं सब मदर्स से और सब फादर्स से और सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों का आपको पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहे हैं। बेशक बुरा भी लगे, थोड़ा बहुत डांट देने से कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों को मना कर देना चाहिए जहाँ पे आप खुद अनसेफ फील करें। जो चीज़ भी आपको शक में डाले ना, जहाँ से भी आपको उलझन हो, उस बात से आप बच्चों को मना करें, ज़रूर समझाएं उनको। ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, मैं खैरियत से वापस आ गई थी। आके मैंने वज़ू वगैरह किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और अब मैं सो जाऊँगी, टीवी देखूँगी थोड़ी देर, फिर इंशाल्लाह ताला सो जाऊँगी। पंखा बंद कर दो ना, पंखे की बहुत आवाज़ आती है। चाय पीऊँगी एक दफ़ा, चाय पे आज वीडियो नहीं ख़त्म करी मैं, लेकिन चाय पीनी है भी मैंने। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। शबनम बाजी उम्रा वगैरह करके आ गई हैं, उनसे इंशाल्लाह मुबारक के लिए जाएंगे और मुलाकात होगी उनसे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला खैर खैरियत से हम लोगों की हमेशा मुलाकात करवाता रहे, और जिस चीज़ के लिए भी आप लोग इस वक्त दुआ करें, अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर आपकी कबूल फरमाए। आमीन।